ओम शांति। आज शुक्रवार का दिन है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। तुम भी बाप समान सबकी खिदमत करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर, बाबा का विचार चलता समय नाजुक होता जाता है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी। कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। मन मना भव, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। जमीन तो क्या आसमान भी पा लिया है। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति। और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह न सके। कहा जाता है जैसे कांग विष्ठा के समान है, वैसे बच्चे, तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर है। गोया नंदियाँ ठहरी, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी है, बड़े बड़े तालाब भी, बड़े बड़े सरोवर भी है। वो है जड़, तुम हो चैतन्य। सागर से ही निकले हुए कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुरु किससे बनता है? तो बोला था लाल गुनी से गुड़ बनता है, सफेद गुनी से चीनी बनती है। बेचारे पढ़े हुए तो है नहीं, तो अब तुमको बाबा कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियाँ निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितनी कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं, तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है। हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी है, कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म
यह राजाई कायम रहेंगी। बेहद का वर्षा आकर बेहद का राज भाग देते हैं, राज भाग चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे भगवान पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस साकार तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही होता है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक धर्म, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाली देवी देवताओं की निशानी आज है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों के बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, ये तो मुख्य बात है ना। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरा लिए है, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तो तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है, अपवित्र पतित दुनिया ये है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्कर यहाँ फिरता है। सत्य त्रेता यहाँ है। ये कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, ये यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वो है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सत्युग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। मनुष्य बाकी जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य थे, यह सब झूठ है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सत्युग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही है बच्चों की खिदमत करने। यह भी बेहद का बाप देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो ज़रूर तरस पड़ेगा ना।
वो है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठ योगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वो निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं, वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी है यह पापात्मा है, बहुत पाप करते हैं। ये महात्मा है, पुण्यात्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएंगी। अभी तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां है, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही तो योग कहते हैं। भारत का प्राचीन युग बहुत मशहूर है, इस युग से ही विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ तो यहाँ ही होंगी ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे ना। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप के याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता ही नहीं 84 लाख का तो हिसाब कोई बता नहीं सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है, पाठ बजाती है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आते ही रहते हैं। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव बाबा बुद्धि में आता है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है, तुम्हारा भी एक ही नाम है। आत्मा फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पढ़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है।
न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं है। मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अति रात है ना, यह है ही पत्तों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते हैं, वो कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म हो दिखाते हैं। किस समय कितने मिनट आद सारा निकालते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं, वैसे मेरा जन्म थोड़े ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। मैं जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं, तो यह रूहानी बेहद का बाप है। समझाते हैं मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ, तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। राजा ही देते हैं, प्रजा भी है, तो कहेंगी हमारा राज है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, तुम फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भाग कर आए हैं, इतनी सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं, कहाँ ठहर सकेंगे। मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात नहीं। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी है। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे।
बाबा कहते हैं तुम फ़िक्र क्यों करते हो? वेट एंड सी, तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम बच्चों को ये ख़्याल में रहना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावर बनेगी। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो, गऊ के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है, वो है जानवर। तुम बच्चों को भी रड़ियाँ मारी है, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अभी जानते हो बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं? डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेंगी, अभी बनाते ही ऐसे है जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर, जल्दी-जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो कोई इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, इनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादे का वर्षा मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों, बिरथ मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी बात, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई है, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। अभी वरदान है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा के रीत से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी
स्वरूप का अनुभव कराना, यही है वर्णन करना। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ओम शांति।